गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग अष्टम के फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। पहले दिन भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम दूसरे दिन में बचे पैराग्राफ पर आगे की बात करेंगे। आज हम लोग पेज नंबर 2 के तीसरे पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। इसमें है, As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. आपको जानकर यह हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि जिस समय हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे उस समय का सब्जेक्ट मैटर कुछ और होता था, और वर्तमान 2-3 वर्षों में हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में इतिहासकारों के द्वारा चेंजेज आए हैं, परिवर्तन आए हैं। पहले का सब्जेक्ट मैटर कुछ और होता था, और आज के बदलते दौर में जो उसको हम पहले दिन भी अप्लाइड हिस्ट्री के नाम से, एक टर्म के नाम से चर्चा किए थे, फिर उसी की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं कि हिस्टोरियन अब नए तौर तरीके से लिखते हैं। उनका सब्जेक्ट मैटर बदल गया है, उनको अलग तरह का दृष्टिकोण मिला है, सोचने समझने के लिए एक नई पृष्ठभूमि मिली है। जैसे They look at how people earn their livelihood. अब वे देखते हैं कि आम जनमानस, आम जनता किस तरह से जीवन जीते हैं, उनकी जीविका का साधन क्या है। What they produced and ate. वो क्या उत्पादन करते हैं और क्या खाते हैं। पहले के हिस्ट्री लेखन में हिस्टोरियन इस चीज की चर्चा नहीं करते थे। उनका मुख्य ध्येय डेट पर होता था, बड़े बड़े इवेंट्स पर होता था। आम जनमानस से जुड़ी, आम जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में वो उल्लेख नहीं करते थे, उनकी रुचि नहीं थी, वो इसे बेकार की बातें समझते थे। लेकिन समय बदलता गया, सोचने के तौर तरीकों में परिवर्तन आया, और अब हिस्टोरियन भी आम दृष्टिकोण को, आम जनमानस की समस्या को, आम लोगों के विचारों को इतिहास में स्थान देते हैं। पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स as important if our focus of study change, if we आगे बढ़ गए। आइए, how cities developed and marked came up. अब हिस्टोरियन यह बताने का प्रयास करते हैं कि नगर, शहर का विकास किस तरह से हुआ, बाजार किस तरह से बने, बाजारों ने किस प्रकार से आम आदमी के साथ साथ राजकीय परिवारों को या उसके विदेशी व्यापारों को किस तरह से प्रभावित किया। हाउ किंगडम वेयर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, किस तरह से साम्राज्य का निर्माण हुआ, किस तरह से साम्राज्य का विस्तार हुआ, साथ ही साथ उसमें कौन सी ऐसी मूलभूत विचारधाराएं, नए नए विचार थे जो उनको फैलाने में, उनको मजबूत बनाने में अग्रगणी भूमिका निभाए, अथवा उनके विनाश में कितने साबित हुए। तो विचारों का भी स्थान दिया जाने लगा। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, बदलते हुए परिदृश्य में किस तरह से मानव समाज की संस्कृति और मानवीय समाज की रूपरेखा बदली, ये भी एक इतिहासकारों के लिए एक सब्जेक्ट मैटर बन गया। आगे सब टॉपिक है व्हिच डेट्स, कौन कौन से डेट्स, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू यू चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। सवाल उठता है कि वो कौन कौन से डेट हैं जो इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या उनमें वो रुचि दिखाते हैं। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड व्हिच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। जब हम हिस्टोरियन के द्वारा कोई डेट का सिलेक्शन किया जाता है तो उस डेट के साथ एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा कोई कह सकते हैं इवेंट्स हुआ जिस पर इतिहासकारों के द्वारा फोकस किया जाता है, जो हमारे उस साल, उस महीने, उस तिथि को होने वाले घटनाओं के बारे में बताता है। The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. पहले भी हम बता चुके हैं कि डेट से जुड़ी कोई बहुत बड़ी घटनाएं या बहुत कोई बड़ा आविष्कार होता है तो हिस्टोरियन उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और उस डेट को अपने बुक में स्थान देते हैं। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अब हम लोगों का पढ़ाई का, पठन पाठन का तरीका बदल गया है। इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशू, अब हिस्टोरियन के द्वारा नए नए इशू को, नए नए सब्जेक्ट मैटर को स्वीकार किया जाता है। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, और नए दृष्टिकोण से वे नए
विचारों से डेट को ग्रहण करते हैं, डेट को लेते हैं और उस डेट में घटने वाली महत्व को अपने बुक में स्थान देते हैं। नए विचारों के साथ, बिल्कुल खुले दिमाग के साथ हिस्टोरियन इस चीज को अपना रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कहता है कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पर गौर फरमाइए। पहले ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा जो भारत में रह करके इतिहास लेखन करते थे, उन्होंने अपने इतिहास लेखन के क्रम में ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, उनके लिए जो भी गवर्नर जनरल बने या वायसराय बने, सभी को उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया है। These stories begin with the rule of first governor general Baden Hastings and end with the last viceroy Lord Mountbatten। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में प्रथम गवर्नर जनरल बाडेन हेस्टिंग्स से शुरू किए हैं और अंत में वही गवर्नर जनरल का पद 1857 ईस्वी के बाद वायसराय का पद बन गया। तो अंतिम वायसराय ब्रिटिश माने गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि भारत के माने हैं भारतीय माने गए हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने बाडेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल से शुरू किया और लास्ट माउंटबेटन तक उन्होंने अपने इतिहासों में स्थान दिया। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड ऑफ अदर हेस्टिंग्स, और दूसरे चैप्टर में उन्होंने हेस्टिंग्स के बारे में बेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपेन, कर्जन, हार्डिंग के बारे में भी दूसरे चैप्टरों में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने स्थान दिया है। इट वॉज सिमिलरली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। उन्होंने हमेशा कभी न अंत होने वाले इस परंपरा को कायम रखा। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वेर लिंक्ड टू दिस पर्सनालिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट। उन्होंने अपने बुक में इस सारे गवर्नर जनरल और वायसराय के नीतियों का, क्रियाकलापों का, उपलब्धियों का वर्णन किया है। शानदार ढंग से उन्होंने वर्णन किया। It was as if there was nothing outside their lives that important for us to know। इसके अलावा गवर्नर जनरल से लेकर के वायसराय तक, बाडेन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक के ही बातों को उन्होंने अपने बुक में स्थान दिया। इसके अलावा आम जनता के बारे में, आम जनता की समस्याओं के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके साथ घटित घटनाओं के बारे में कोई रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। ये उनका सोच था। तो हम मान सकते हैं कि इतिहास लेखन में हिस्टोरी का भी अपना विचार होता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने इतिहास लेखन किया और उसी के हिसाब से अपने बुक को रखा जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिव्स मार्क देयर डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस तरह से हम ब्रिटिश इंडिया में इतिहास लेखन के क्रमबद्ध स्वरूप को जान सकते हैं और इतिहास लेखन के क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं कि एक समय था जब इतिहास लेखन में क्रोनोलॉजी के रूप में केवल ब्रिटिश इंडिया से संबंधित और उससे बड़े बड़े इवेंट्स और पदाधिकारियों के बारे में ही लिखा जाता था, आम लोगों के बारे में उसकी अभिरुचि नहीं थी। थर्ड पैराग्राफ, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ए डिफरेंट वे। क्या अलग तरीका से हम लोग इतिहास लेखन कर सकते हैं या इतिहास को पढ़ सकते हैं? How do you focus on activities, different groups and classes in Indian society within the format of the history of governor generals? सवाल यह उठता है कि इन गवर्नर जनरलों के इतिहास काल में या शासन काल में क्या अन्य समूहों के बारे में, क्या अन्य समाजों के बारे में, या उनके रहन सहन के बारे में, या उनके जीवन शैली के बारे में हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं? यह एक निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह बन जाता है। When we write history or a story, we divide it into chapters. We do this. जब हम लोग कोई इतिहास लेखन करते हैं या कहानी लिखते हैं तो उसको कई चैप्टरों में बांट देते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence। हम जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार करता है, प्रत्येक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा रहता है, जो हमें पृष्ठभूमि तैयार करता है अगले चैप्टर को समझने में, अगले चैप्टर को पठन पाठन करने में। ये पिछला चैप्टर जो है एक कोहेरेंस की स्थिति पैदा करता है, उसको समझने में सहायता करता है। इट इज टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलो।
एक सेंस पैदा करता है जिसको हम अनुपालन करते हुए अगले चैप्टर की या अगले पाठ की तैयारी करते हैं। In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the stories that revolved around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. जिस ढंग से ब्रिटिश हिस्टोरियन ने अपने इतिहास लेखन के दौरान ब्रिटिश जनरल के क्रियाकलापों का, उसकी नीतियों का अनुसरण किया है, वह निश्चित रूप से साधारण भारतीय के लिए फिट नहीं बैठता है। दे हैव नो स्पेस। भारतीयों का उस इतिहास लेखन में कोई स्थान नहीं था। व्हाट देन वी डू, तो हम लोग क्या करते? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑवर हिस्ट्री। तो जरूरत इस बात की थी कि हम लोग इतिहास लेखन के दूसरे स्वरूप की चर्चा करें, इतिहास लेखन के तौर तरीकों में परिवर्तन लावें। दिस वुड मीन दैट ओल्ड डेट्स will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. एक नए दृष्टिकोण से एक नए डेट, एक नए तिथि को तलाशने की जरूरत थी जो हम लोगों को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला सब टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज। इतिहास जब लेखन करते हैं, इतिहास की जब बुक पढ़ते हैं, तो एक विशेषता है कि हम कुछ समय को, कुछ कालखंड को अवधि पीरियड में बांट देते हैं। अवधि पीरियड की इस डेट से इस डेट तक ये काल माना जाएगा, इस डेट से इस डेट तक ये काल माना जाएगा, इस डेट से इस डेट तक ये काल माना जाएगा। इसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं, आवृत्तिकरण कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि यह इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को समझिए। इसमें भी, इस क्रोनोलॉजी में भी जो है हिस्टोरियन अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जो जिस तरह का हिस्टोरियन रहता है, जो जिस विचारधारा का समर्थक रहता है, जो जिस बैकग्राउंड का रहता है, उसी के अनुरूप इतिहास लेखन में अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है।